बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊंगी सुरख और सब्ज़ मिर्चों की चटखारेदार चटनी, यानी कि अचारी चटनी है। इसके अंदर हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे। आप सिरका किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। नमक है हमारे पास, और ये ज़ीरा है, और साथ ये कलंजी है जो कि अचार में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले मैं मिर्चों को साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से। मैंने इनको धो के खुश्क कर लिया। आप चाहें तो धूप पे सुखा लें। आप यकीन जाने ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप अगर एक दफ़ा खाएंगे तो आप सालन को छोड़कर हमेशा चटनी बनाना ही पसंद करेंगे। मैं इन मिर्चों को, ये मेरे पास चॉपर है, मैंने इसको दरदरा सा बना लेना है, यानी कि इसको ज़्यादा बारीक मैंने नहीं करना। जैसे कि दड़ा मिर्च होती है, इस तरीके से मैंने इन मिर्चों को पीस लेना है। पहले मैं सुरख मिर्चों को अंदर डालकर पीस लूँगी, फिर मैं सब्ज़ मिर्चों को अंदर डालकर पीस लूँगी। आप चाहें तो इकट्ठा भी इनको आप पीस सकते हैं। इनको हमने मिक्स करके ही चटनी बनानी है। तो मेरे घर में तो अक्सर ये चटनी पड़ी रहती है। आप इसको एक दफ़ा बनाएं तो 15 दिन तक मुसलसल आप इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी तरह का भी। बहुत मज़ेदार चटनी तैयार होती है ये। इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आपके पास ग्राइंडर होगा, उसमें आप इसको मोटा सा आप ग्राइंड कर लीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा। लेकिन हमने ना इसको ज़्यादा बारीक करना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा मोटा रखना है। जी, मैंने ये आप देख सकते हैं सुरख मिर्चों को मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया। अब इसी के अंदर मैं सब्ज़ मिर्चों को डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। याद रहे कि आपने उसी टाइम में मिर्चों को धोकर इस्तेमाल नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से आपने खुश्क कर लेना है, या आप धूप पे सुखाएं। लेकिन ये है कि इनके अंदर पानी और नमी नहीं होनी चाहिए। इनको भी मैं पीस लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से मिर्चें मेरी हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये मैंने मिक्स करके इसके अंदर ये आधा कप मैंने सिरके का डालना है जी। सिरका डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक के ऐड करने हैं। ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैंने रखे हुए थे। इसको मैंने मिक्स करके रख देना है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मैं आज आपको बताऊं कि ये आपने चटनी बनाकर कम से कम 2 दिन के लिए रख देनी है। 2 दिन तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी है मिर्चें, तो आप इतनी कड़वे मिर्चें नहीं खा सकते। इसको 2 दिन रखने के बाद ये इतनी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी कि जैसे अचार होता है इस तरह आपकी ये चटनी तैयार होगी, और आप इसको बहुत मज़े से खाएंगे और बार बार बनाएंगे। एक मैंने पैन लिया, इसको गर्म होने के लिए रखा है। 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल के डालूंगी और इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। तरीके की डब्बी बंद ले लें जिसके अंदर आप इसको डाल के सेव कर सकें, ताकि इसको आप 2 दिन तक ना खोलें, ताकि और ये हमारी चटनी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आधी टीस्पून ली है ज़ीरा और आधी टीस्पून ही मैंने इसमें लिया है कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। अगर आप ऑयल ना पसंद करें तो आप सरसों का तेल भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के के लिए आप सरसों के तेल को थोड़ा सा जला लें, जैसे कि उसको इस्तेमाल किया जाता है अचार के लिए। जला कर आप उसको इस्तेमाल करें। जलाने का तरीका ये है कि उसको चूल्हे पे जला लें और थोड़ी देर के बाद चूल्हा बंद कर दें और वो थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद आप ये कलौंजी और ये ज़ीरे का इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से मैंने तराड़ लेना है ताकि कलौंजी और ये ज़ीरा हमारा अच्छे तरीके से ये हमारा अच्छे तरीके से इसका तड़का तैयार हो चुका है। मैं अब चूल्हे को बंद कर दूंगी। इसको मैंने इसके अंदर भूनना नहीं है मिर्चों को, ये डायरेक्ट मैंने अपना तड़का जो है ये मिर्चों के ऊपर डाल देना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब इसको मैं इस डब्बी के अंदर डालकर सेव कर दूंगी। 2 दिन तक इसको रखूंगी, उसके बाद इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर लग रहा है। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।